अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन किचन। तो आज हमें काम गुजारी को बोल रहे तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के गुम्बज को, जो कि श्रीरंगपट्टन में मौजूद है। और कौन कौन नहीं जाको ही जरूर से जाको, बहुत अच्छी है जगह, बहुत सुकून मिलता है। तो फाइनली हमें आ गए थे वो गली को। तो एंट्री होते घड़ी हमने देखने को मिलती है राइडा, और यहाँ को पार्किंग के वास्ते जगह भी अच्छी है। तो फाइनली हमारी कार जो है पार्किंग कर डाला है। कार पार्क करने के वास्ते 100 रुपीज़ लेती ही नो। तो कार पार्क कर देने के बाद उस तरह से तुम्हें देख सकती हैं 3 भाषाएं में लिखो ही, कन्नड़ा में, हिंदी में और इंग्लिश में, गुम्बज बोल को। तो फाइनली यहाँ कुछ चैट्स के सेक्शन है, और तुम्हें खाना पानी खाना चाहते हो तो भी खा सकती हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ को राइड भी है वह घोड़े पर बैठने की, बच्चे को और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स में एक मेम्बर्स को 100 रुपीज़ लेती हैं। उसके बाद में आपको यहाँ खिलौने के दुकाना ही देख सकती हैं, तुम्हें बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में भी है, तो चाहे तो तुम्हें शॉपिंग भी कर सकती हैं। तो उसके बाद में आपको ये अंदर आना, थोड़ा सा अंदर आ जाने के बाद में तुम्हें ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या होना और बच्चों को क्या क्या होना तुम्हें आराम से ले सकती। तो यहाँ की याददाश्त के वास्ते तो कि एक चीज़ तो कि ज़रूर से ले ले को जानना चाहिए करको बोले, तो हमें यहाँ गए थे करको मेमोरेबल रहता है उसके वास्ते। सो उसके बाद मैं यहाँ को फिर से देख सकती हूँ, तुम्हें बच्चे के खिलौने और मिठाइयाँ और चॉकलेट्स हम भी अब अवेलेबल हैं। सो पहले ये नहीं थे, खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिलते नहीं थे। तो देख सकती हूँ तुम्हें टोपियाँ, वॉजा और क्या क्या होना वो भी ले सकती हैं। तो ऐसा आज सामने देख ले जाते रहेंगे। तो खिते भी हैं और दाल घोटनी क्या क्या होना वो भी मिल जाती हैं तुमने सामने। तो फाइनली पूरा फिर लेने के बाद उस तरह से तो देख सकते हैं गुम्बज का एंट्रो तो बहुत अच्छा है। कौन कौन जाको ही ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और कौन कौन नहीं जाको ही ज़रूर से जाको, बहुत अच्छी है जगह। तो ये आपको 250 साल पहले का 250 साल पुराना दरवाज़ा का क्या बड़ा है देखो। तो फाइनली अंदर आ जाने के बाद उस तरह से हम मेंटेनेंस बहुत अच्छा करी, बहुत क्लीनर्स की है, बहुत अच्छा दिखता है, बच्चों को भी खेलने के वास्ते अच्छी सी जगह है। तो ऐसा अंदर चले कोई, हमें आपको मंडे के दिन गए थे, सो उसके वास्ते पब्लिक थोड़ी सी कम थी, तो बहुत ही थी। लेकिन संडे मंडे के दिन गए तो बहुत अच्छी ना पब्लिक देखने को मिलती है। और बच्चों को टूरिस्ट के वास्ते यहाँ बुलाने को आए थे हम भल्ला के स्कूल से। तो यहाँ से भी देखो वह क्या प्यारा दिख रहा नज़ारा, बहुत अच्छा दिखा, ठंडी ठंडी हवा और यहाँ का सुकून, यहाँ का अलग ही थी बात। तो ऐसा सामने कैसा आता है, क्या आता है, पूरा तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ, वीडियो पर बने रहो। तो यहाँ को चप्पलां के रखने के वास्ते भी यहाँ क्रेटा ही, और यहाँ भी 5 रुपये लेती एक जोड़ी को। तो इसके बाद इस तरह से आपको गोल गुम्बज को तुम्हें किधर से तो भी देखो ये वैसा दिखता है जैसे तुमने इंट्रो में दिखता ना, वैसा चाहता है। सही ढंग से देखो, लेफ्ट राइट से देखे तो भी। तो इसके बाजू में आपको मस्जिद अक्सा दिखने को मिलती है। ये आपको 5 टाइम भी तुमने यहाँ नमाज पढ़ाती हैं, जब जब अज़ान होती है टाइम पर ओपन होती है। सो बाकी के टाइम पर ये आपको लॉक रहती है। तो यहाँ को हमारे हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदारों के मज़ारा ही, और पूरी इन्फॉर्मेशन देती हमें गाइड के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेको ही। तो ये देखो मस्जिद अक्सा, जो अब हमें गए थे इस टाइम पर 12 बज गए थे, तो इसके बाद में 1 घंटे को अज़ान को नमाज पढ़ाती। तो फाइनली अंदर जाले को ही चलो जींगते। तो कौन कौन मेरे चैनल पर नए आपको ही मेरे चैनल को लाइक शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से करो, बेल आइकन भी क्लिक कर दो। तो अंदर आपको वीडियोस एंड फोटोज अलाउड नहीं थे, तो हमें आपको पर्सनली तुम्हारे वास्ते उनकी परमिशन ले को थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले को ही। तो उन्होंने गाइड हमने इन्फॉर्मेशन देती, तो उनके थ्रू हमें वीडियो बना को ही। तो सामने तक बने रहो वीडियो पर। जो फर्स्ट दिख रही वो आपको टीपू सुल्तान आराम फरमा रही, उनके बाजू आपको उनके वालिद और वालिदा सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, बीच के उनके वालिद नवाब हैदर खान, उनके वालिदा पप्पू ईसा फातिमा बाप बेटे। तो इस गुम्बद को टीपू सुल्तान ही बनवाए थे अपने वालिद वालिदा की यादगार में 1784। तो पहला इंतखाब 1782 में बाप इंतखाब इस टाइम पे अभी बन के नहीं था, ओपन प्लेस में थी। 1784 में वहाँ इंतकाल होने के बाद माँ बाप की यादगार में इस गुम्बद को बनवा के तो उनके लिए भी जगह एडवांस में रखे गए थे। उन्होंने तो 1799 में ब्रिटिश के ऊपर वार करते हुए शहीद हो गए। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, तो वहाँ से उनको गाड़ी लाकर इधर दफनाए गए। ये पेंटिंग सब उस जमाने की है, 240 साल पुरानी है। टीपू सुल्तान को पेटी दिए गए थे टाइगर ऑफ मैसूर बोल के, तो पूरा टाइगर स्किन कलश पाएंगे। इसको क्या रिपेंटिंग नहीं करते,
कभी काला गिला हो गया केमिकल से वॉश करते हैं। इस गुम्बद को 3 दरवाजे टीपू सुल्तान के दिन पे पूरे सोने चांदी के डोर चाहिए। तो शहीद होने के बाद पूरा ब्रिटिश ने रिलीज किए, तो लूटने के बाद पूरे महाराष्ट्र हाथी दांत का काम करके डोर डाले। ये काले खंबे नजर आ रहे, तो कलर नहीं, पॉलिश नहीं, ओरिजिनल पत्थर है। पत्थर का नाम संगोसी, संजय मरमर। आगरा ताजमहल में जो वाइट आएगा संजय सिया सुल्तान के टाइम में एक पीनट का दाम 10,000 है। अभी पॉपुलेशन 4-5 लाख के ऊपर होता है। इसको महीने में एक दिन कोर्ट में डाल से वाश करते हैं शहीदी के। उनके बाद बेटे 36 साल हुकूमत किए, इसीलिए 36 पिलर डालेगा। और जितने भी बाहर में तो मदार शरीफ हैं, सब उनके रिश्तेदार, उनके ऑफिसर, कमांडर, उनके बीवी रुखया बेगम, उनको दूध पिलाई दाइमा मदीना बेगम, उनके बहनें राबिया बेगम, सुल्ताना बेगम, उनके बच्चे। इन्हीं को तो 7 लड़के, 1 लड़की रहती है, उसमें तो 6 बच्चा को तो शहीद कर दिया गया। 1799 में 2 बच्चा को देश के लिए मिलते रखे। जब जंग के लिए जाते हैं, एक पैसे बांधने का था, जब पैसे नहीं थे इनका नहीं, जब 2 बच्चा को नी के अंडर में करे गए, वो बच्चे बचे हुए थे। अभी भी उनकी 5वीं 6वीं पीढ़ी कलकत्ता में रही थी। तो सामने वाली मस्जिद है, वो भी टीपू सुल्तान ही बनवाई थी 1784 में। अभी 5 वक्त की नमाज चलती है, लेकिन नमाज के टाइम पे ओपन होती है। इसका हाइट है 65 फुट। इसको कहते हैं टीपू सुल्तान शाही गुम्बद। मतलब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिद वालिद। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ को आराम फरमा रही सो हमारे हजरत टीपू सुल्तान के खास अपने रिश्तेदार, जैसे कि दामाद और बेटी और उनके बीवी, तो नामा भी बहुत से ही, और बोलने को जाने नहीं होता, देख ले सकती तुम्हें। तो यहाँ को सिपाहियाँ और उनके भी खास जो जोड़ में रहते थे ना, उन्होंने यहाँ को आराम फरमा रही तो ऐसा आज देखो यहाँ। इसके बाद बहुत सा खबरें हैं, और ये आपको पहले के ज़माने की घड़ियाल, यहाँ आपको टाइम देखते थे सो। तो ये आपको मुसाफिर खाना अब बना को ही सो, पहले आपको यहाँ पर जेल हुआ करती थी सो। स्केच बाजू में देख सकते हैं तुम्हें, इधर साइड से देखे तो भी तुम ना वही सच शेप में दिखता है जैसे मैं पहले बोली थी। तो सैडा से तुम्हें कोसी जगह से देखती तो वही सच दिखता है जैसे तुम ना पहले दिखा। तो मैं ये आपको कंफ्यूज थी, ये कैसा बना रहेगा ये नक्शे, और क्या प्यारी इसकी फिनिशिंग है तुम्हें देख सकती। और क्या प्यारा होते 250 साल पुराने ये चीज़ें हैं, जो ये एक रत्ती भी इसकी फिनिशिंग रत्ती भी हटको नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा जगह तक ये। तो बोल रही नहीं जाने का मन नहीं करता ये जगह से, इतनी अच्छी है जगह, ज़रूर से जाको। और कौन कौन जाको ही ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो बहुत सुकून मिला नमाज़ पढ़ लेने के बाद। उस तरह से यहाँ से हमें रवाना हो रही तो दूसरी तरफ, तो वहाँ भी जाती तो वीडियो पर बने रहो। तो एग्जिट हो जाने के बाद में यहाँ को मेरे हस्बैंड भी और जोहाना को घोड़े पर बैठ गए सवार होने के वास्ते। तो ये राइड मार लगाने के वास्ते जाले को ही, जोहाना को रोले को ही। तो फाइनली जो राइड थी वो कंप्लीट हो गई थी। हो जाने के बाद उस तरह से मेरे हस्बैंड जो ही जा कर जाने के बाद में उनको एक प्लेस दिखी, तो चलो देखेंगे वो क्या बोल को। ये मकबरा को पार्किंग करें 600। इसकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, सुनो, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है। और ये आपको अंग्रेज आपको ये बना को ही सो, तो इसकी स्टोरी बोलते हैं, सुनो यहाँ। इन्हें आपको ब्रिटिश आर्मी का चीफ ऑफिसर, इसका नाम आपको विलियम बैली, इन्हें सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होने से पहले अंग्रेजों को चैलेंज कर आता है। क्या चैलेंज करता कर को बोले तो, मैं टीपू सुल्तान को मार को बंदी बना ले को आतूंगर को बोल को। ये बात हजरत टीपू सुल्तान को मालूम होती है। तब हजरत टीपू सुल्तान 5000 सैनिकों को 2000 रॉकेट ले को जा को उसे मार को ये जेल में ले लगा को रखती। तब भी मालूम होती है सो रॉकेट हमारे टीपू सुल्तान ने लॉन्च करे कर को बोल को। ये जंग में हजरत टीपू सुल्तान अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से धूल चटा डलती। उसके बाद में आपको विलियम बैली को ये जेल में ले लगा को कैद करते सो। कैद कर डालने के बाद में विलियम बैली बीमार हो जाको 13 नवंबर 1782 में मर जाता है। नासा वाले हजरत टीपू सुल्तान को दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मैन कर को खिताब दे को ही।
तो फाइनली पूरा फिर लेने के बाद उस तरह से यहाँ हमें गोसी घाट करने जाले को ही। ये आपको बहुत वाटर फॉल्स की जगह है, बहुत अच्छा दिखता है। तो ऐसा जाले को ही यहाँ को स्टॉल बहुत से ही खाने पीने के चिरझंडियाँ, तो यहाँ बेलपूरी और क्या क्या कुछ गन्ने का जूस सभी मिलने को था। तो हमें यहाँ को पानी करने जाएंगे को बोलने को चले को ही देख सकती थी मैं। सो हमें जाको थे सो मंडे के दिन तो क्राउड थोड़ा कम ही था। सैटरडे संडे और हॉलीडेज के दिन जो बहुत क्राउड देखने को मिलता है। और पहले तो कि हम बहुत पानी था, अब बहुत पानी कम हो गया है। तो ये खतरे से भी नहीं दिखते थे पहले हमें जाते थे इस टाइम को, अब बहुत पानी कम हो को है। तो उतना एंजॉय करने नहीं होता। सो हमें थोड़ा सा पानी में पवन दल लेक बैठ को थोड़ा टाइम स्पेंड कर। तो मैं देख सकती हूँ पानी तो कि बहुत अच्छा दिख रहा था। तो इनो आपको हाथ में पवन लेको ही देखो यहाँ। तो वो जाने के बाद में यहाँ को मैं फर्स्ट चलेगी थी। तो इन्हों बच्चों को उठा ले को आले को ही हमारे मोहम्मद जैन खान नहीं आए थे। तो मैं और जोहान और उनके अब्बू गए थे। सो तो फिर लेने के बाद में ये आपको फाइनल में हमें आपको वेलेस्ली ब्रिज करने जा रही। ये भी बहुत अच्छी है प्लेस। यहाँ से आपको मस्जिद दिखती है तो मैं देख सकती। और यहाँ भी बहुत पानी जाता था, बिल्कुल भी कम हो गया है। कावेरी नदी का बहुत का तो भी बहुत ये ब्रिजेस नहीं दिखता था, उतना पानी आता था। तो बिल्कुल भी कम हो को है। ये दरिया के उस पार आ जाओ को टीपू सुल्तान का किला है। सो ये झाड़ा आ जाओ को तुम्हें देखने को नहीं मिलता। ये चाको वेलेस्ली ब्रिज हमें साइड में आको पकड़ रही। सो यहाँ आको पहले फुल पानी रहता था। ये फतरे जो दिख रही वो रत्ती भी फतरे को बोल को मालूम नहीं होता था, उतना पानी रहता था। अब बहुत का तो बहुत पानी कम हो है कावेरी नदी का। तो लास्ट तक वीडियो देख कर है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो जो पढ़ को खुशी होती है। तो ऐसे मजेदार वीडियोस के वास्ते अंसा किचन को सब्सक्राइब कर लियो, मेरा पेज फॉलो कर लियो इंस्टाग्राम और फेसबुक में। तो अल्लाह हाफिज।